हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ जो कि है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 ब्रैकेट कर दिया स्मॉल वाला क्लोज एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट में अगेन y प्लस 5 और ये कर दिया मैंने स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज। तो इस पूरे को इससे डिवाइड करना है। कैसे करेंगे डिवाइड? तो सबसे पहले ये जो लिखा है ना, इसे एज इट इज लिख देते हैं न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय ये जो लिखा है इसे भी एज इट इज हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है ना वाई स्क्वायर, या फिर इसे पढ़ते हैं वाई रेज टू द पावर 2 प्लस 7y प्लस 10। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ हम मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए ये लिखा है y रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई इसको इससे कीजिए, साइन के साथ पॉजिटिव है इसलिए मैं यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगा रही हूँ, अगर माइनस होता तो आपको लगाना होता। तो साइन का ध्यान रखेंगे। इनटू करेंगे, कितना आएगा 10 y रेज टू द पावर 2। अब ये जो 10 है इसका मैं यहाँ निकाल रही हूँ एलसीएम। तो एलसीएम निकालना सभी को आता होगा, ये निकाल लिया। जिसे नहीं भी आता है मैंने एलसीएम पर वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एलसीएम क्यों निकाला है? तो उसका भी रीजन है, इसीलिए निकाला है क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है? मिड टर्म स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दैट मीन्स आपको जो ये बीच वाली टर्म है ना, मिड टर्म है, यहाँ पर क्या लेके आना है? 7y प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर, कुछ एक प्लस या फिर माइनस, और उन्हीं नंबर को यूज करके जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये पूरा मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करके देखते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि ऐसे कौन से नंबर हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 है, तो अगर मैं 2y प्लस 5y करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 7y मिल जाएगा। 2 प्लस 5 होगा 7 एंड ये हो गया y। और 2y मल्टीप्लाई बाय 5y करूं तो कितना मिलेगा? 2 5 जा 10 हो जाएगा। y मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा? y रेज टू द पावर 2। तो देखिए ये नंबर चेंज भी नहीं हुए और जो चाहिए था वो मिल भी गया। मिड टर्म की जगह पर 7y मिल रहा है, इंटू करने पर उन्हीं नंबर से 10y रेज टू द पावर 2 भी मिल रहा है। तो जो नंबर है वो क्या है? 2y प्लस 5। अब इसे ये है ना मिड टर्म, इसकी जगह पर लिख देंगे। तो चलिए मैं लिख देती हूँ। तो मैं ये जो है इसे मिटा देती हूँ। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज रहेगी, उसे चेंज नहीं करना है। बस जो मिड टर्म है उसे चेंज कर देंगे, उसकी जगह पर क्या लिख देंगे? ये तो एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर अभी हमने देखा था ना, नंबर्स क्या आया हमारे पास? 2y आया और एक और क्या आया था? 5y आया था। और ये भी मैंने लास्ट वाली टर्म एज इट इज लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये पेयर, एक पेयर और ये एक पेयर बन गया। एक पेयर मतलब कि ये दो टर्म, एक पेयर अगेन ये दो टर्म आ गई। एक पेयर में दो टर्म होती हैं, तो यहाँ पर है। अब क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि y कॉमन निकल रहा है, तो अंदर स्मॉल ब्रैकेट में क्या लेफ्ट होगा, क्या बचेगा? y प्लस 2। अब जो यहाँ आता है ना बच्चों, वही का वही यहाँ आएगा, लेकिन आपको करके देखना है कि आ रहा है या फिर नहीं। देखिए चेक करके देखते हैं। y इंटू वाई कीजिए, y रेज टू द पावर 2 मिलेगा। y इंटू 2 कीजिए, 2y मिलेगा। 5 इंटू वाई कीजिए, 5y दिखेगा। 5 इंटू 2 कीजिए, 10 दिखेगा। तो ये चेक करके देखा, सही कॉमन निकाला है। अब ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया ना कॉमन। अब समझिए कैसे निकालते हैं कॉमन, बता देती हूँ। यहाँ पर ये एक पेयर बनाया, एक पेयर मतलब दो टर्म, ये पूरी एक टर्म, ये पूरी एक टर्म। तो y रेज टू द पावर 2 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? y इंटू वाई। y इंटू वाई करेंगे तो क्या दिखेगा? y रेज टू द पावर 2 दिखेगा। सेकेंड टर्म क्या है? 2y है, तो 2y को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू वाई। 2y करेंगे, सॉरी 2 इंटू वाई करेंगे, 2y मिलेगा। दोनों में एक जैसा कॉमन क्या है? यहाँ भी y, यहाँ भी y, इसका मतलब कि एक y बाहर कॉमन आ गया ना, एक बार एक y। फिर क्या बचा? ये बचा है, एक y यहाँ बचा और यहाँ पर पॉजिटिव 2। देखिए ये मैंने लिखा था ना डायरेक्ट, ये ऐसे आया। अब इसे देखते हैं। ये जो एक और पेयर बनाया था ना 5y प्लस 10, एक पेयर मतलब एक ये टर्म एक ये टर्म, दो टर्म है। तो 5y को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू वाई। 10 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में क्या
क्या लिख सकता है 2 इंटू 5, क्योंकि 2 इंटू 5 करेंगे 10 मिल जाएगा। उसी तरह से 5 इंटू वाई करेंगे 5y भी मिल जाएगा। दोनों में एक जैसा या कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो एक 5 बाहर आएगा कॉमन फैक्टर बन के। और क्या बचेगा y प्लस 2। देखिए यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा था और ये मैंने करके दिखाया कैसे आया है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, ये और ये तो सेम है तो इसे एक बार ही लिखेंगे। और क्या है ये y प्लस 5। अब इस पूरे की जगह पर इसे लिख देंगे, तो ये लिखा है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है y प्लस 5। अब ये y प्लस 5 ये y प्लस 5 एक जैसा है, सेम है, कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा सिर्फ y प्लस 2 और यही है आंसर। आई होप सो सभी को समझ